की दृष्टि रखनी चाहिए कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। और इसका एक छोटा सा वो उदाहरण अपने बचपन का ही लिखते हैं अपनी आत्मकथा में। कहते हैं मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र बांदा हुआ। आप जानते हैं बांदा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में आता है, बड़ा पिछड़ा हुआ एरिया है। कहते हैं कि वहाँ पर जब मैं गया तो पिताजी प्रतिदिन मंदिर जाने वाले थे। अब कहते हैं उनको एक नया चस्का लगा। कहते हैं बांदा में शाम को रोज एक रामायण की कथा हुआ करती थी, तो कहते हैं वो डेली जाते और रामायण की कथा सुनते, मेरे को भी ले जाते। कहते हैं कि जो कथा सुनाने वाला व्यक्ति था उसका नाम था बुद्धू भक्त। कहते हैं कि उसकी कहानी भी बड़ी गजब है। कहते हैं वो क्या करता था कि पहले किसी समय में लोगों को झूठे मुकदमे में फंसा देता था और झूठे गवाह खड़े कर देता था। लेकिन कहते हैं एक दिन रामायण के प्रसंग से उसकी अंतरात्मा ने उसको झकझोरा और उसने सब लोगों से क्षमा मांगी और सारे गलत कार्यों को छोड़ के एकदम केवल श्री राम कथा का प्रचारक बन गया वो। और उसके बाद वो प्रतिदिन इतनी बढ़िया कथा सुनाता था कि और भी ना जाने कितनों लोगों का जीवन बदल जाता था। कहते हैं एक मुझे वो याद है। तीसरा एक वो बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाते हैं। लिखते हैं कि बनारस बांदा के बाद मैं इलाहाबाद गया, तो कहते हैं इलाहाबाद में संगम के पार एक कहावत थी कि एक ऐसा बाबा है जिसके पास डेली एक शेर आता है, उसने शेर को भी अपने वश में कर रखा है। तो कहते हैं हम लोगों ने त्रिवेणी पार करी और एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए जहाँ वो बाबा जी बैठते थे। कहते हैं कि बाबा जी अपना ध्यान मग्न थे, उनको पता नहीं चला। कहते हैं जब रात्रि के 2-3 बज गए तो कहते हैं एक शेर आया तो महात्मा जी का ध्यान खुला। बड़ा 12-14 घंटे से वो समाधि में बैठे हुए थे। जब ध्यान खुला तो शेर आकर के उनको चाटने लगा, उनके पैरों को चाटने लगा। कहते हैं अब हम ये दृश्य देखते रहे और कहते हैं कि महात्मा जी ने कहा और बच्चा कैसा है? उसने भी इशारा किया मैं ठीक हूँ, जो भी आप जानते हैं जानवरों की भाषा। कहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, वो बड़ा प्यार करवाया महात्मा जी ने, उसको थोड़ा थपकियाँ दी हाथ से और थोड़ी देर बाद वो चला गया। तो कहते हैं कि मुंशी राम जी लिखते हैं स्वामी श्रद्धानंद जी की मैं पेड़ से उतरा अपने मित्र के साथ। मैंने कहा बाबा जी आप तो बड़े चमत्कारी व्यक्ति हैं, शेर भी आपके चरणों को आके चूमता है, आप तो बड़े पहुँचे हुए हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो ईश्वर की शरण का व्यक्ति वो कभी ढोंगी नहीं हो सकता। महात्मा जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहने लगे देखो भाई मैं कोई सिद्ध व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो प्रभु का भजन करने वाला हूँ। बोले फिर महात्मा जी ये शेर भी आपके कैसे वश में है? तो उन्होंने किस्सा सुनाया कि एक बार क्या हुआ, किसी शिकारी ने इसको गोली मारी और क्या हुआ ये मर नहीं पाया, तो ये बड़ी जोर जोर से चिंगाड़े मार रहा था और बोले मैं यहाँ साधना में लगा हुआ था। तो बोले मैंने क्या किया, मैं इसके पास गया और जाकर के देखा कि उस गोली तो निकल गई है लेकिन जख्म बहुत बड़ा बना हुआ है। तो कहते मैंने क्या किया, मैं एक जड़ी बूटी को जानता था, मैंने उस जड़ी बूटी को इसको लगा दिया तो ये ठीक हो गया। तब से ये मेरे को इसी प्रकार से प्यार करता है। स्वामी श्रद्धानंद जी लिखते हैं कि इसका मतलब वास्तव में यदि व्यक्ति मनसा कर्मणा वाचा अहिंसक हो जाए तो कहते हैं दुनिया में सब उसको प्यार करेंगे, कोई उसको घृणा नहीं करेगा। अगली बात आइए, अब जो मुख्य बात है जिस प्रसंग को आप सब सुनना चाहते होंगे। कहते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद जी लिखते हैं कि मैं सुबह सुबह काशी में रहता था तो डेली मंदिरों में जाता था। कहते हैं और कहीं भी रहता था, प्रतिदिन देव स्थानों पे जाता था। लेकिन कहते हैं एक दिन क्या हुआ कि कहते हैं कि विश्वनाथ के मंदिर में सुबह सुबह जब मैं दर्शन करने गया तो कहते हैं कि वहाँ पे मुझे रोक लिया और क्या बोला कि कोई रीवा की महारानी आ रही है, उनके दर्शन हो रहे हैं, उसके बीच में आप नहीं जा सकते हैं। कहते हैं कि मैं घर आकर के बड़ा रोया, बड़ा पछताया कि अरे जिस मूर्ति को हम लोग दिन भर बनते देखते हैं क्या वो मूर्ति भगवान हो सकती है? और कहते हैं उन्होंने संकल्प किया कि अब मैं हिंदू धर्म को त्याग दूंगा और क्या करूंगा, ईसाई बनूंगा। तो कहते हैं वो गए एक पादरी के पास, लेकिन जब पादरी को दूर से ही किसी गलत काम में लिप्त देखा तो वापस आ गए।
अब कहते हैं कि उनके पिताजी का ट्रांसफ़र बरेली हुआ। कहते हैं बरेली में पिताजी को एक आर्डर मिला कि स्वामी दयानंद बरेली आ रहे हैं और उनके प्रवचन में किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। तो कहते हैं बरेली नगर के वो कोतवाल थे, तो उनको आदेश मिला कि आपको उनके प्रवचन की व्यवस्था ठीक रखनी है। कहते हैं कि नानक चंद जी उनके प्रवचनों में गए, तो अगले दिन आके कहते हैं कि मुंशी राम देख, मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तेरे जीवन में जो बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए हैं, जो तू अब नास्तिक हो गया, तूने भगवान को भी मानना छोड़ दिया, जो तेरी अंधेरी की यात्रा है, अगर तुझे कोई सद्मार्ग पे ला सकता है तो वो सन्यासी ला सकता है। एक दंडी सन्यासी आए हुए हैं। कहते हैं कि पिताजी के कहने से मैं चला गया और जाकर के मैंने प्रवचन सुना। कहते हैं कि कहते हैं कि कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन कहते हैं कि स्वामी जी का प्रवचन परमात्मा के निज नाम ओम पर था। और कहते हैं कि मैं बिल्कुल अलग परंपरा का व्यक्ति था, लेकिन जब पहली बार स्वामी जी के दर्शन किए, उनका प्रवचन सुना, तो मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में बड़ा अंदर से सुकून मिल रहा है, बड़ी अंदर शांति सी मिल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। स्वामी श्रद्धानंद जी लिखते हैं कि मैं प्रतिदिन उनके प्रवचनों में जाने लगा। सबसे पहले जाता और जब तक वो उठ के ना आ जाते तब तक वहीं बैठा रहता। कहते हैं क्या हुआ, एक दिन एक छोटा सा उनकी बात आपको बताता हुआ इस बात को पूर्ण करूंगा। अगर 5-1 मिनट ज़्यादा हो जाए सुभाष जी तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि प्रकरण बड़ा सुंदर है। कहते हैं क्या हुआ कि एक दिन उन्होंने स्वामी जी की दिनचर्या को देखना चाहा कि ये स्वामी जी करते क्या हैं। तो कहते हैं सेवक से पता किया कि स्वामी जी प्रातःकाल 2:30-3 बजे उठ जाते हैं और जंगल निकल जाते हैं घूमने के लिए। कहते हैं बरेली से एक समाचार पत्र निकलता था, उसके एडिटर और मुंशी राम जी दोनों ने निश्चय किया कि सुबह 2 बजे आके स्वामी जी का पीछा करेंगे, देखेंगे ये कहाँ जाते हैं। कहते हैं उन्होंने पीछा किया। स्वामी जी बड़ी तेज गति से चलते थे। कहते हैं नगर के बाहर जाके एक जंगल में 3 रास्ते आ गए, तब तक स्वामी जी गायब। कहते हैं अगले दिन इन दोनों ने निश्चय किया कि सुबह 3 बजे उन तीनों रास्तों पे जाके बैठ जाएंगे, ताकि हम इतना तेज तो चल नहीं पाते। कहते हैं उन्होंने अगले दिन वहाँ जाके बैठे और कहते हैं स्वामी दयानंद जी जब आए तो उनके पीछे पीछे गए कि देखते हैं ये बाबा करता क्या है। कहते हैं वो जंगल में गए और एक पेड़ के नीचे बैठे और जाते उनकी समाधि लग गई। और कहते हैं जब प्रातःकाल हुआ उन्होंने देखा कि उन्होंने समाधि खोली और अपने कार्य में आगे लग गए। कहते हैं दूसरी बात, कहते हैं क्या हुआ, एक वहाँ पे खजांची थे लक्ष्मी नारायण जी। तो कहते हैं एक दिन कलेक्टर उनका प्रवचन सुन रहे थे स्वामी दयानंद जी का, और नगर के सारे गणमान्य लोग बैठे हुए थे, और स्वामी जी का विषय था सत्य का मंडन असत्य का खंडन। तो कहते हैं स्वामी जी ने ये सिद्ध किया कि जो वैदिक मत है, जो वेदों का मत है, वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो कहते हैं आप जानते हैं कि स्वामी जी की एक और खासियत आपको बता दूं, स्वयं स्वामी श्रद्धानंद जी लिखते हैं कि वो बड़ा मजाकिया अंदाज में प्रवचन करते थे, ताकि लोग बाग जो है वो बोर ना हो, उनको कुछ ऐसा ना लगे कि बड़ा गंभीर विषय कैसे कह रहे हैं। बड़े सरल और हास्य चीज़ों को लेके बोलते थे। तो कहते हैं कलेक्टर ने खजांची को बोला, जो उस जिले का कैशियर था, कि लक्ष्मी नारायण जी आप स्वामी जी को समझा लीजिए, हम लोग तो सहन कर लेंगे, लेकिन ये जो सब धर्मों के खिलाफ बोलते हैं कि कोई किसी दिन कोई मुसलमान इनको कोई कुछ कर देगा, और मेरी ओर से भी संदेश दे दीजिए, हमारे धर्म के बारे में गलत बात ना कहें, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कहते हैं लक्ष्मी नारायण जी की हिम्मत ना हो कि वो संदेश स्वामी दयानंद जी को पहुंचाएं, तो उन्होंने मुंशी राम को पकड़ा कि मुंशी राम तुम प्रवचन सुनने आते हो, जरा स्वामी जी को बोल देना ये बात कि कलेक्टर महोदय नाराज हो गए हैं, और आप जानते हैं जो पुराने लोग हैं, अगर कलेक्टर नाराज हो जाए तो बहुत बड़ी आपत्ति मानी जाती थी। कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण जी की हिम्मत पड़ी नहीं, मुंशी राम जी ने मना कर दिया। शाम को क्या हुआ, वो जाके बैठ गए स्वामी जी के पास कि स्वामी जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। स्वामी जी ने बोला कहो। कहते हैं बड़े बड़े
मुस्कुराते हुए, बड़ा दुखी होते हुए, बड़े रोते हुए उन्होंने मुँह से 2 शब्द निकले कि स्वामी जी किसी को नाराज मत किया करो। स्वामी जी ने उस समय तो सुन लिया। कहते हैं अगले दिन जब प्रवचन हुआ तो कहते हैं कि स्वामी जी ने प्रवचन में बड़ी सुंदर बात कही। और जरा ध्यान दीजिएगा, जो उनकी आंखों देखी बात है स्वामी श्रद्धानंद जी की। कहते हैं कि स्वामी जी का अचानक तेज बहुत बढ़ गया और बड़ी तेजस्विता के साथ उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि सत्य को प्रकट ना करो, कलेक्टर क्रोधित होगा, अप्रसन्न होगा। अरे कहते हैं चक्रवर्ती राजा भी क्यों अप्रसन्न ना हो जाए, हम जो सत्य है उसको सत्य कहेंगे। और कहते हैं कि उन्होंने कहा सभा में, कहते हैं कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि जिसमें हिम्मत हो, कौन सा ऐसा सूरवीर पुरुष है जो कि मुझे मार के दिखाए। तात्पर्य उनका क्या था, उन्होंने फिर गीता का श्लोक पढ़ा, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावके